जैन दोस्तों, आज देखेंगे हम प्रतिशतता का दूसरा टाइप देखेंगे। पहला टाइप आपको हम पढ़ा चुके थे। दूसरे टाइप में देखेंगे प्रतिशतता वृद्धि या आधारित प्रतिशतता या वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। क्वेश्चन यहाँ तक देखेंगे। अब राम की आय है ना, ये राम की, तो यहाँ लिखेंगे हम राम और यहाँ लिखेंगे हम श्याम। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो राम बड़ा होगा ना श्याम से, कितनी अधिक है? 20%। तो हम श्याम श्याम को कितना मान लें? 100 मान लें, और इसको कितना मान लें? 120। ठीक है, अब फिर यहाँ तक तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। कह रहा था कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो पहले राम लिख लिया, फिर श्याम लिख लिया। तो राम की आय है ना श्याम से अधिक है, कितनी? तो 20। 100 में 20 जोड़ दिया, जैसे 100 में 20% निकालेंगे अधिक कह रहा, तो 120 बटे के क्या हो जाएगा ये हमारा 100, तो ये 120 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा ज्ञात ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसकी आय? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे तो कितनी कम है? 20 कम है। किससे? राम से। तो जिससे पूछे तो उसका कहाँ रखते हैं? जिससे पूछे तो राम का नीचे मान रख दिया, कितना है? 20 गुणा के 100। तो 20 छक्का 120। अब यहाँ काटेंगे 2 से तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 50 बटे के 3। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 6 18, यहाँ 2 बच गया, और ये कितना हो गया? 3। तो 16 सही 2 बटा के 3%। जैसे ऐसे हम भाग लगाते, 5 का 3 का भाग लगाना था ना, 3 का भाग किस में लगाते हम? 50 में। तो 3 कम 3, यहाँ बचता कितना? 2। तो 6 18, बचता कितना? 2। तो यहाँ कितना आ जाता? 16 सही 2 बटा के 3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। या सूत्र में भी हम रख सकते थे। जैसे इसी सवाल को अभी देख रहे हैं, एक बार एक दूसरी विधि से भी देख रहे हैं। जैसे हम इसका सूत्र में रखते हैं, जैसे ये सूत्र लिख देते हम, समझना बात को। अब ये सूत्र लिख देते वृद्धि वाली चीज है, तो यहाँ का लिखते वृद्धि गुणा के 100, और यहाँ 100 प्लस के क्या कर देते हम? वृद्धि। तो इसमें रख देते मान, कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो 20 गुणा के 100, और 100 में 20 और ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो 20 छक्का 120, 50, और यहाँ कितना आएगा? 3। तो वही मान आ जाएगा 16 सही 2 बटा के 3%, है ना। ये ऐसे रख देते, जब 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 20 बटे के 100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अगर ये हमारा कितना था? ये 6 था, तो ये 6, ये 5 अनुपात है, ये कितना हो गया? 6। अब ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ हम देखें कितना है कम? 1 किससे? 6 से, गुणा के 100। तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। तो वही कहानी बनेगी, 16 सही 2 बटा के 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी नंबर का। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। अब खाद्य सामग्री है, पहले जैसे 100 रुपए की मिलती होगी, अब जैसे ये 10 रुपए की, पहले कोई इसका मूल्य कितना था? 10 रुपए। पहले ये हमको 10 रुपए की मिल जाती थी, अब इसमें कितना बढ़ गया? 10%। तो 110 बटे के 100। तो ये अब वर्तमान में कितने की मिलने लग गई? 11 रुपए की। तो इसी वो कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। तो या तो पहले हम आपको बताए थे कि जैसे सूत्र में रखेंगे हम, तो बढ़ी हुई वैल्यू है, कितने परसेंट बढ़ी है? 10, गुणा के कितना कर देंगे? 100। अब इस 100 में कितना ऐड कराएंगे? जितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ बराबर के देखेंगे, 10 गुणा के 100 बटे के
100 में 10 ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 110। जीरो से जीरो कैंसल है, 100 का भाग लगाएंगे हम, 11 का भाग लगाएंगे 100 में, है ना। देखो 10% बढ़ी थी तो 10 गुणा के 100, 100 प्लस के 10, 110। अब यहाँ 11 नमनू कितना होता है 99 होता है, 9 बार जाएगा, बचा कितना हमारा 1। तो यहाँ रखेंगे हम 9 सही 1 बटा के 11%। कितने की वृद्धि हुई है, कम कर दें, कितने कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े, तो कितना कम कर देंगे हम 9 सही 1 बटा के 11%। ठीक है, या तो ऐसे लगा लेते हम, मान लो ऐसे लगा लेते, या इसी को हम दूसरी विधि से लगाते। अब दूसरी विधि देखेंगे, पहले हम यहाँ लिखते प्रारंभिक है और यहाँ लिखते ये वर्तमान मूल्य है, इन्हें अनुपात में रख देते। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, पहले मान लो कि 10% है, 10 बटे के कितना कर देते 100। पहले जो वस्तु हमें 10 की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है 11 की, 11 की मिल रही है। तो कह रहा सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसका खर्च न बढ़े। जो वस्तु 10 रुपए में 10 रुपए की थी, जो 10 में पहले कितनी वस्तु आती थी 11, अब देखेंगे 11 में वस्तु कितनी आती है 10। तो यहाँ कमी कितने की हो रही है 1 की, तो 1 बटा के क्या करेंगे 11 गुणा के 100। तो वही कंडीशन आएगी 11 नम 99 और 1 बटे के, हाँ कम ही बोल रहा था। हाँ तो कितना सही आएगा, तो देखेंगे यहाँ पर ये 11 से कितना हो गया 10, तो कितना कम है 1। तो 1 बटे के 11 गुणा के कितना कराएंगे 100। तो 11 का भाग लगा देंगे हम 100 में, तो 11 गुना 99 बचा 1। तो 9 सही 1 बटे के 11%। मतलब कि ये यहाँ 10 नहीं था 11 था, तो कौन सा ऑप्शन सही है ए नंबर का, कौन सा सही है ए नंबर का। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब ये प्रश्न चौथा देख, तीसरा है तो तीसरा देखेंगे। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। यहाँ हम ए है तो यहाँ हमारा बी है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से कितना 30% अधिक है। जैसे कि हम बी का मान लें वेतन कितना है 100, तो 100 का 30% अधिक है तो 130 बटे के कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 130। ए का वेतन बी के वेतन से कितना 30% अधिक है, तो हमने बी का 100 मान लिया था, इसमें 130% अधिक है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 बटे के 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 130। समझ गए ना बात को। तो फिर कह रहा है कि ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। ए के संदर्भ में तो ए कहाँ रख देंगे हम नीचे। अब यहाँ देखेंगे कमी कितने की है 30 की, तो 30 कहाँ रख देंगे ऊपर, गुणा का प्रतिशत कमी पूछी है तो 100 करा देंगे। क्या करा देंगे 100, जीरो से जीरो काट लेंगे, 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी 300। कितने का भाग लगाएंगे हम 13 का, तो 13 का भाग लगाएंगे 13 दूनी 26, बचा हमारा कितना 4, 13 ती 39, 13 ती 39, बचा हमारा कितना 1। तो 23 सही, यहाँ आंसर मिल गया हमको 23 सही 1 बटा के 13%। कौन वाला सही है डी नंबर का, कौन सही है डी नंबर का। ऐसे लगाते, या हम इसी को दूसरी विधि से भी लगा सकते थे। हम इसी को कैसे दूसरी विधि से लगा सकते थे, जैसे हम कह देते, जैसे सूत्र में रख देते कितने की वृद्धि हो रही है 30 की, तो जोड़ देते 130 गुणा के 100, तब भी हमारा आंसर क्या होता आ जाता, वही आंसर 23 सही 1 बटे के 3। या हम रेशियो से लगाते कि 30% की वृद्धि हो रही है 30 बटे के 100, तो ये 10 में कितनी की वृद्धि हो रही है 3 की, तो ये मान लेते कि ये हमारा ये 10 है तो ये कितना है 13।
जैसे पहले ए था ये, फिर ये क्या था बी, अब और ये कितना हो गया है 13, और ये कितना हो गया 10, इसमें कितने का अंतर है 3 का। इससे पूछा था इसे, तो 3/13 गुणा के 100 के, तब भी वही मान आ रहा था 23/1/13%। समझ गए ना बात को। तो अब चौथा क्वेश्चन देखो,